Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher सैयद वसीम अब्बास काज़मी। इससे पहले 6 लेक्चर्स जो हैं हमने आपको दिए हैं और आज लेक्चर नंबर 7 की जो है थोड़ी सी कोशिश करेंगे देने की। थोड़ा सा लेट हूँ, ज़ाहिर है 1-2 दिन ज़रा मैं लेट हो गया कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से। सो बॉयज़ कोशिश करेंगे 1-2 दिन के अंदर अपने लेक्चर्स जो हैं उनको हम फौरी तौर पे फिर अपने लेवल पे ले आएँ। कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि हम लेक्चर्स जो हैं वो बोर्ड के ऊपर उनको विजिबल सही नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने फिर उनको इस तरह से शीट्स के ऊपर मैंने नोट्स बना लिए ताकि विजिबिलिटी भी क्लियर हो, थोड़ा सा समझाने में भी मेरे लिए आसानी हो जाए। सो हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी एटॉमिक रेडियस, उसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। सो आयनिक रेडियस जो है ये आप जैसे देख रहे हैं, आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस जैसे ही एक चीज़ है, लेकिन वो एटम का रेडियस होता है, ये आयन का रेडियस होता है। जैसे आपको पता है आयन कैसे बनता है। आयन हमेशा उस तरह बनता है कि जब आप एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, या नेगेटिव आयन बन सकता है। सिमिलरली व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन। तो हम पॉजिटिव आयन को कैटायन भी कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम एनायन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन फिर इसमें ये बनते हैं, क्योंकि जो आपको जो क्वेश्चन बोर्ड में दिए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन बनता है व्हाई द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम यानी जिससे वो बना है उससे उसका साइज क्यों छोटा होता है। देखिए इसके रीजंस दो हैं जो हमारी बुक में लिखे हुए हैं। पहला रीज़न ये है कि रिमूवल ऑफ एन आउटर मोस्ट शेल यूजली, बाजू का तकरीबन हर केस में ऐसा आपको देखने में मिलता है कि आउटरमोस्ट शेल पूरा को पूरा रिमूव ही हो जाता है। जैसे सोडियम में, जैसे मैं आपको एक बच्चों को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये सोडियम एटम या हम कोई छोटा एटम ले लेते हैं जैसे लिथियम है। लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ये वाला, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और उसके आउटरमोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला आउटरमोस्ट शेल तो ज़ाया ही हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन वाला शेल ही खत्म हो जाएगा तो ज़ाहिर साइज भी छोटा हो जाएगा। सिमिलरली आपको देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इम्बैलेंस भी हो जाता है बीच में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इम्बैलेंस का क्या मतलब है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे किसी भी एटम में बराबर होते हैं, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आपने पढ़ा भी होगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है, जिस तरह हमने पढ़ना है कि हमने मिसाल तौर पर कैटायन की बात करनी है, कैटायन उस वक्त बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं वो 2 तो नहीं रहते हैं जितने पहले थे। इसलिए जो जो रिमेनिंग प्रोटॉन्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में, वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद खिंचे हुए चले आते हैं न्यूक्लियस की जानिब। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एटम है सोडियम का। अब इस सोडियम के एटम में एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 23 एटॉमिक मास है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। 11 प्रोटॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जब आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सोडियम, जैसे आपको यहाँ पे देखें तो ये सोडियम आयन बन गया। सोडियम आयन में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरा शेल ही खत्म हो गया। अब इसमें 11 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए हैं इसमें। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियर जो पुल है उसके ज़्यादा हो जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इम्बैलेंस होने की वजह से सोडियम आयन का जो साइज़ है वो सोडियम एटम के साइज से कम हो गया है। सोडियम एटम का साइज़ 154-57 पिकोमीटर्स है और सोडियम आयन का साइज़ 95 पिकोमीटर्स है, जो काफ़ी हद तक कम है। सो एटॉमिक साइज जो है वो आयंस का, कैटायंस का कम हो जाता है अपने पेरेंट एटम की। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि साइज ऑफ एन एनाइन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। एनाइन क्या होता है। एनाइन इज द एटम जो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स एन एनाइन। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको एनाइंस कहा जाता है। क्या वजह है इसकी भी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स to the valence shell may result in increase in repulsions between the valence electrons। देखें
आप जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो उनमें रिपल्शंस बढ़ जाएंगी, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी मौजूद हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी बात फिर वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इम्बैलेंस, कि देखें पहले इलेक्ट्रॉन जो थे आपके प्रोटॉन बराबर थे, अब आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में डाल दिया है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में डालेंगे तो उससे ये होगा कि उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही जितने पहले थे। तो न्यूक्लियर पुल तो वही है, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के हजम में या साइज में इजाफा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये फ्लोरीन का एटम है। फ्लोरीन का एटॉमिक जो रेडियस है वो है 72 पिकोमीटर्स। इसके अंदर 9 प्रोटॉन्स होते हैं, 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन, इसका यानी नेगेटिवली चार्ज आयन या एनाइन बन जाएगा। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में इसके अब पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। ये मैंने 8वें इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो किया हुआ है। इसका जो आयनिक रेडियस है वो हो जाएगा 136 पिकोमीटर्स, जो इस रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से इसके ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है चूँकि 2 रीजन बताए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसके अंदर, दूसरा जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन कम है, तो न्यूक्लियर जो पुल है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी। फिर बेटा आज हम देखेंगे कि वेरिएशन इन अ ग्रुप और पीरियड में क्या वेरिएशन है आयनिक रेडियस की। देखें अगर आप गौर से देखिए इसको, ये यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है, पीरियड के बारे में तो खैर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ग्रुप 1 है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम शामिल है। जब इनके आयनिक रेडियस को देखा जाता है, आयनिक रेडियस नीचे हैं, थोड़े कम हैं इनके, लेकिन फिर भी ट्रेंड वही है। जिस तरह एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, उस आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। यानी ट्रेंड्स आयनिक रेडियस के वही हैं जो एटॉमिक रेडियस के हैं। सिमिलरली ये ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। चूँकि आप बच्चों को पता है कि जब हम नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं तो इनके एटॉमिक आयनिक साइजेस जो हैं, आयनिक रेडियस बढ़ जाते हैं, दैट्स वाई ये ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ट्रेंड वही है, अलॉन्ग द ग्रुप जब आप नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप, तो आयनिक रेडियाई जो हैं नेगेटिवली चार्ज आयन्स के वो बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है बच्चों। आयनिक रेडियस और जो एटॉमिक रेडियस है उसके ट्रेंड्स ग्रुप में और पीरियड में सेम है। अब बात करते हैं पीरियड की। पीरियड के लिए वो ग्राफ तो बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी। पीरियड का ट्रेंड वही है, जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है, आयनिक साइज भी डिक्रीज करेगा। अब इसकी रीज़न क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या हैं। देखिए जैसे आप बात करते हैं एक ही पीरियड में, हम बात करते हैं जैसे सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। मिसाल के तौर पर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और एल्यूमिनियम पे चार्ज आता है +3। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्यों है ये, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। इलेक्ट्रॉन सेम हैं, चार्जेस मुख्तलिफ हैं। सो चार्जेस मुख्तलिफ हैं, इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन वही है, ट्रेंड वही है कि जब आप लॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे तो एक तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, तो ज़ाहिर आयनिक रेडियस भी कम हो जाता है। सेम रीजन जो हमने एटॉमिक रेडियस के लिए बताए थे कि शील्डिंग फैक्टर में इज द सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज द रीजंस दैट आर द सेम फॉर आयनिक रेडियस। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाद वाले जो टॉपिक्स हैं हम इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।